तो वेलकम है दोस्तों मेरे झारखंड के प्यारे व्यूअर। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग हैं झारखंड से, वैकेंसी आई हुई है और ये झारखंड सरकार की नहीं, मतलब कि कोर्ट की ओर से है। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम कोर्ट की ओर से निकली हुई वैकेंसी है। आइए जानते हैं इस डायरेक्ट भर्ती के बारे में। तो यह निकला था 18 जनवरी को और हम आपको वीडियो दे रहे हैं जल्द ही, 21 तारीख को आज वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। तो व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार से विहित पत्र में स्वलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। क्या लिखा गया है? स्वलिखित, यानी कि स्वतः लिखा हुआ, खुद से लिखा हुआ। देखिए रिक्तियों के विवरण कुछ इस प्रकार है। पहले देखते हैं तो व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद देख लेते हैं तो पोस्ट 4 प्रकार के हैं। पहला है आपका, पहले पोस्ट का नाम चालक यानी कि ड्राइवर ग्रुप सी, दूसरा है दफ्तरी ग्रुप सी, तीसरा है पदचर सह आदेशपाल ग्रुप डी और फिर है माली ग्रुप डी। देखिए कितने कितने वैकेंसीज हैं तो वो देख लेते हैं। ड्राइवर के लिए 1 सीट है और वह भी अनुसूचित जनजाति से। फिर बोला जाए तो दफ्तरी, इसमें 3 सीट है, एगो जनरल से, एगो अनुसूचित जनजाति से और एगो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से। फिर पदचर सह आदेशपाल ग्रुप डी, इसके लिए 11 गो सीट है। इसमें इसमें 27 गो सीट है यार, जिसमें से 11 गो जनरल से है, 10 गो आपका अनुसूचित जनजाति से है यानी कि एससी, फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। फिर पिछड़ा वर्ग में 2 गो पोस्ट है, ओबीसी में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपके 2 पोस्ट है। उसके बाद आपका आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस में आपके 2 पोस्ट हैं, टोटल 27 पोस्ट है। फिर आता है माली का, इसमें 1 पोस्ट है जनरल से। टोटल आपके 4 प्रकार के पोस्ट हैं, देख लिए। अब सैलरी वगैरह जान लेते हैं और क्वालिफिकेशन जान लेते हैं, ठीक है। फिर बोला गया है कि कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, इसमें है चालक 1 सीट। फिर पदचर सह आदेशपाल के लिए 2 गो सीट है ग्रुप डी, इसमें 2 गो जनरल से, 1 गो अनुसूचित जनजाति, ये 3 गो सीट है, ठीक है। ये तो हो गया। और आगे देखते हैं तो फिर है आपका वाणिज्य न्यायालय कॉमर्शियल में, इसमें आपके 1 गो है ड्राइवर का। आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहेंगे सब पहले देख लीजिए। फिर पदचर सह आदेशपाल ग्रुप डी में आपके 2 पोस्ट हैं, 1 गो जनरल से है, 1 गो अनुसूचित जनजाति से है। फिर देखा जाए तो ग्राम न्यायालय, ये आपका बहरागोड़ा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे जो है ड्राइवर की 1 वैकेंसी है। पदचर सह आदेशपाल ग्रुप डी, इसमें 1 सीट है, जनरल से 1 सीट है, अनुसूचित जनजाति से, टोटल 2 सीट है। फिर रात्रि प्रहरी यानी कि नाइट ड्यूटी के लिए आपके 1 सीट है ग्रुप डी में जनरल से, और स्वीपर ग्रुप डी में 1 सीट है जनरल से। ये हो गया। अब जानते हैं फिर है मोटर वाहन दुर्घटना, यानी कि यार अच्छा खासा वैकेंसी है। दुर्घटना, वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे पद का नाम देखिए तो ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप सी दोनों के लिए 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी से, ड्राइवर में भी और पदचर सह आदेशपाल के लिए भी। अब शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए और यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भर्ती का प्रक्रिया क्या होगा, सिलेक्शन का, वो सभी दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता एवं वेतन, पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं वेतन निम्न है। देखिए पहला है ग्रुप सी की पोस्ट ड्राइवर, इसमें रखा गया है सैलरी 1990 रुपये से लेकर के 63,200 यानी कि लेवल 2 का पे स्केल मिलेगा आपको। और बोला गया है कि मैट्रिक पास होने चाहिए, साथ ही आपका समकक्ष एवं साथ में LMB ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। फिर भर्ती का तरीका बोला गया है कि ड्राइविंग रूल्स में वर्णित नियमों के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका। ये चीज़ है भर्ती का तरीका, स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। दूसरा पोस्ट है दफ्तरी ग्रुप सी, इसमें आपका 18,000 से लेकर के 56,000 रुपये सैलरी रखी गई है, लेवल 1 की पोस्ट है। और इसमें मैट्रिक बोला गया है, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका दफ्तरी में, ठीक है। इस क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव। उसके बाद बोला गया है कि कौशल जांच एवं साक्षात्कार होगा इसके लिए। फिर है आपका पदचर सह आदेशपाल, इसके लिए ग्रुप डी की पोस्ट है, 18,000 से लेकर के 56,000 लेवल 1 की पोस्ट है। बोला गया है कि मैट्रिक व समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार होना चाहिए, इसके लिए
बोला गया है। रात्रि प्रहरी देखा जाए तो रात्रि प्रहरी ग्रुप डी, इसमें आपके 18,000 से लेकर के 56,000 लेवल 1 की पोस्ट है। बोला गया है कि योग्यता मैट्रिक व समकक्ष एवं इस क्षेत्र में 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 ईयर का। बोला गया है कि 3 वर्षों का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस एवं इस विशिष्ट कार्य में प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही बोला गया है कि प्रतिष्ठित सुरक्षा संस्थान के होमगार्ड आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि यह पोस्ट को मुख्य रूप से होमगार्ड जो कर चुका है काम 3 साल उनके लिए है। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और साक्षात्कार होगा यानी कि इंटरव्यू होगा। माली की देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि माली ग्रुप डी 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये है। मैट्रिक के साथ ही इस कार्य में 2 वर्षों का अनुभव यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस विशिष्ट कार्य में प्रशिक्षित होना जरूरी है। साथ ही बोला गया है कि कौशल योग्यता साक्षात्कार होगा एवं जांच किया जाएगा। ठीक है, कौशल जांच, योग्यता एवं साक्षात्कार। और अंतिम पोस्ट है स्वीपर। इसमें बोला गया है कि स्वीपर 18,000 से लेकर के 56,000 लेवल 1 की पोस्ट है। मैट्रिक एवं इस क्षेत्र में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए। और बोला गया है कि कौशल जांच, योग्यता एवं साक्षात्कार होगा। देखिए चौथे नंबर पे जो बोला गया है पॉइंट, वह बोला गया है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा या याफ्ता न हो तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी न हो। ठीक है, तो ये भारत का जो नागरिक है ना, ये कर दीजिए झारखंड का नागरिक, क्योंकि झारखंड में बहुत बेरोजगारी है दोस्त। अगर आप दूसरे राज्य से ले रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपको रोक रहा हूँ। ठीक है, प्लीज झारखंड में आके नौकरी मत कीजिएगा दोस्त, क्योंकि हमारे झारखंड में बहुत बेरोजगारी है। केवल झारखंड के ही लोग अप्लाई करें, झारखंड से बाहर के लोग एक भी अप्लाई ना करें। बिहार या जिस भी राज्य से, प्लीज मना कर रहा हूँ आपको यार, नहीं तो फिर क्या प्रोटेस्ट हो ही रहा है कि झारखंड का नौकरी झारखंड के ही लोग लेंगे। झारखंड में आप ऑलरेडी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, अगर मेरे झारखंड के लोग सुन रहे होंगे तो इस बात को जरूर वो समझते होंगे कितनी बेरोजगारी है हमारे भारत झारखंड में। तो कोई बाहर का आदमी नहीं अप्लाई करेगा, केवल झारखंड के ही आदमी अप्लाई करेंगे। अगर बाहर का आदमी अप्लाई करता है तो फिर यहाँ का आदमी उसको देख लेगा, बाकी समझ जाएंगे। अगला है 5वां पॉइंट कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, ये चीज बोला गया है। 6ठे नंबर पे जो बोला गया है वह बोला गया है कि सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का हॉरिजॉन्टल आपका एडवेंचर मिलेगा, रिजर्वेशन आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे बोला गया है कि उपरोक्त पदों पर उम्मीदवार की उम्र सीमा 1/8 यानी कि 1 अगस्त 2022 को कम से कम 18 वर्ष तथा सामान्य जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। उम्र बहुत है यार। ठीक है, तो 35 वर्ष रख दिया है। उसके बाद 37 वर्ष है आपका पिछड़ा वर्ग के लिए, और महिलाओं के लिए 38 साल, ST SC के लिए 40 साल। बहुत ज़्यादा उम्र है यार। आगे देखा जाए तो बोला गया है अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदकों आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें। 9 नंबर पे बोला गया है यहाँ पे कि उम्मीदवार अपना 1 मिनट यार, उम्मीदवार अपना 100 लिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला प्रवेश पत्र, उम्मीदवार अपना 100 लिखित आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधोहस्ताक्षरित के कार्यालय में दिनांक 17 फरवरी से, मतलब कि 17 फरवरी के अंदर कर देना है। ठीक है, और यह टाइमिंग रहेगा 10 से 5 बजे के बीच में। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पर कोई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन्होंने गलती किया है यार, सब चीज़ ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन करना चाहिए, लेकिन ये ऑफलाइन में देखे ना, ऑफलाइन में ज़्यादा घोटाला होता है दोस्त। मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं लगती है कि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा घोटाला होता है, ऑनलाइन के ना के बराबर होता है ऑनलाइन में। आवेदन पत्र के साथ
3 अभ्युदय पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ संलग्न करें, जिसमें एक आवेदन पत्र पर दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए, एवं तीसरा अतिरिक्त होगा 100 पता लिखा लिफाफा 25 सेंटीमीटर गुणे 12 मतलब कि 25 सेंटीमीटर लंबाई और 11 सेंटीमीटर चौड़ाई में होना चाहिए, साथ ही जिस पर 40 रुपये के एक डाक टिकट सटा हुआ हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न हो। ठीक है, ये बोला गया है। आगे बोला गया है कि महत्वपूर्ण निर्देश में आवेदन पत्र के प्रपत्र एवं क ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र क के प्रारूप को हिंदी में भरें, जो 100 हस्तलिखित होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला गया है कि 100 हस्ताक्षरित हो। आवेदन प्रपत्र ख को 100 लिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र ख की कंडिका 4 एवं 5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं आवेदन स्वयं भरें। आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम की वेबसाइट पर से भी डाउनलोड किया जा सकता है, ये बोला गया है। और मैं मतलब ये इतना लंबा है, बस इतना ही दूर तक है, तो टोटल पढ़ ही लेता हूँ क्योंकि जितना भी लगेगा समय अच्छे से क्लियर हो जाएगा वीडियो। आगे बोला गया है कि आवेदकों को व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि अपियरिंग कैंडिडेट कोई भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर बोला गया है उपरोक्त वांछित सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा और तत्संबंधी किसी भी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा। कुल मिलाकर यह है कि दोस्तों इसमें घोटाला होगा। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आने का संभावना भी बहुत कम है। अंतिम में मैं एक बात बताऊंगा, खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। आवेदन का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगी, उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। फिर बोला गया है कि उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास को उनकी अयोग्यता मानते हुए उनके अभ्यर्थी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, यह बोला गया है, मतलब कि डराने की धमकी दी गई है। 7वां नंबर है कि लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े अक्षरों में साफ अक्षरों में लिखना आवश्यक है। अंग्रेजी की कैपिटल अक्षरों में लिख दीजिएगा। फिर बोला गया है कि वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निस्तारीकरण का अधिकार अधोस्तरित के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, यह बोल दिया गया है। फिर बोला गया है 9वें नंबर पॉइंट में कि परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय नहीं दे होगा, यानी कि कोई आपको अनाउंसमेंट नहीं दिया जाएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो 10 नंबर है कि उपरोक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। और 11 नंबर है कि आवेदन भेजने का पता निम्नलिखित स्पीड पोस्ट करना होगा आपको। निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ कर सकते हैं। देखिए ये पता है यहाँ पे, सेवा में प्रभारी न्यायालय व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, पिन कोड ये दे दिया गया है। ठीक है, फिर बोला गया कि प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर की ओर से निकाला गया है। साइन देख लीजिए, 16 तारीख को साइन हुआ था ये सभी, 16 जनवरी को। अब देखिए ये जो है फॉर्मेट आपको यहाँ पे फिल करना है, और फिल कैसे करना है तो देख लीजिए। आवेदन पत्र का प्रारूप ये है, यहाँ पे बोला गया है कि 100 लिखित आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में डाक द्वारा अथवा हाथों हाथ भेजे। उसके बाद यहाँ पे पद का नाम, ठीक है, पद का नाम, फिर भरना है कि आवेदन का नाम जिसमें हिंदी में, फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। ठीक है, आवेदक का नाम, एप्लीकेंट का नाम, यहाँ पे पिता या पति का नाम, अगर महिला है तो पति का नाम देंगे, और अगर कोई स्टूडेंट है तो पिता का नाम देंगे, पुरुष है तो। ठीक है, जन्म तिथि, विवाहित महिला के लिए पति का नाम देंगे, जन्म तिथि देना है। फिर प्रमाण पत्र की 100 अभी प्रमाणित, मतलब कि आपको एक सर्टिफिकेट दे देना है। 10th का एडमिट कार्ड दीजिएगा, सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, या मार्कशीट। फिर चौथे नंबर पे कि 1/8 को आपका कितना समय हो जाता है, 1 अगस्त 2022 को कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हो गया आपका। अस्थाई पता भरना है। फिर पत्राचार का पिन कोड भेजना है, पत्राचार का पता पिन कोड के साथ। ठीक है, फिर बोलना है मोबाइल नंबर, यदि हो तो एकदम होता है, ईमेल आईडी भी दे देना है। राष्ट्रीयता तो इंडियन भर देना है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे एक फ़ोटो चिपका देना है। फ़ोटो आपका करंट का होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे देखिए तो बोला गया है शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करें। परीक्षा
यहाँ पे बोला गया है उत्तीर्ण, मैट्रिक, स्नातक, अन्य कोई योग्यता, ये सभी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, फिर बोला गया है कि बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, अंक, वर्ग श्रेणी, ये सभी कुछ भरना है। आगे देखिए यहाँ पे भरना है कि विषय योग्य यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। विषय योग्यता यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें, मतलब कि सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, उसका सर्टिफिकेट शो करना होगा। फिर बोला गया है कि क्या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, यदि हाँ तो प्रमाण पत्र को आपको सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ पे बोला गया है कोटि, कृपया चिन्ह लगाएं, सामान्य। फिर बोला गया है EBC मतलब BC 1 यार। ठीक है, फिर BC 2 अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EWS, इन सबको देना है। तो उसके बाद लिंग बताना है, कृपया स्पष्ट करें। फिर है कि क्या निःशक्त हैं, मतलब आप फिजिकली हैंडीकैप हैं क्या, नहीं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो यस, नहीं तो नहीं। क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्था या निर्णय में कार्यरत हैं, सरकारी। अगर प्राइवेट में है तो कोई जरूरी नहीं, और सरकारी है तो आपको बताना है। यदि हाँ तो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा। विभाग संस्था का नाम देना होगा, आधारित पद का नाम देना होगा, कब से ज्वाइन किए हैं वो चीज़ देना होगा। फिर घोषणा पत्र यहाँ पे बोलना होगा इसमें कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि सब कुछ करना है वही। मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई विवरणी मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि न तो मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लंबित है, मतलब कि जो भी है सत्यापन है, डिक्लेरेशन है। उसके बाद यहाँ पे साइन कर देना है, आपको दिनांक देना है, स्थान देना है, और आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, ये एडमिट कार्ड का फॉर्मेट है। देखिए एडमिट कार्ड में भी आपको फोटो चिपकाना है और 3 गो एक्स्ट्रा फोटो आपको भेजना है, मतलब कि टोटल 5-6 कॉपी फोटो खिंचवा लीजिए आप। फिर बोला गया कि प्रवेश पत्र, इसमें व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर, यहाँ पे क्रमांक, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ऑफिस में भरा जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे ये आवेदन का नाम, पिता का नाम, पत्राचार का पता, साक्षात्कार का स्थान, केंद्र, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, ये ऑफिस द्वारा भरा जाएगा। यही चीज़ आपको भी सेंड किया जाएगा, आप ही का लिखा हुआ। ठीक है, साक्षात्कार की तिथि कब होगा वो चीज़ आपको सब कार्यालय द्वारा ही, ऑफिस द्वारा ही भेजा जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायालय जमशेदपुर, ये आपका 7 पेज का पूरा का पूरा PDF है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए इसी तरह 2019 में क्या है कि हजारीबाग उच्च न्यायालय, हजारीबाग सिविल कोर्ट, सॉरी उच्च न्यायालय बोल दिया, हजारीबाग सिविल कोर्ट का आया था फॉर्म, हमने अप्लाई किया यार। ठीक है, 40 रुपये का डाक टिकट देके हम लोग के गाँव में बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। क्या हुआ कि एक का भी एडमिट कार्ड नहीं आया, दोस्तों। वैकेंसी क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। ठीक है, और पैसा कहाँ गया वो तो मालूम नहीं, वैकेंसी का क्या हुआ कुछ भी नहीं पता चला। ठीक है, तो इस तरह ऑफलाइन वैकेंसी अगर आप अप्लाई करते हैं तो समझ लीजिए कि जुआ खेल रहे हैं। एडमिट कार्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मेरे ख्याल से तो ऑफलाइन में जहाँ तक होता है संभावना सिलेक्शन की बहुत कम होती है। 90% में समझ लीजिए कि 9% संभावना है, 91% नहीं है। और जो भी वैकेंसी आएगी हम आपको अपडेट दे देंगे। और कृपया अगर आप अप्लाई करेंगे तो झारखंड के कैंडिडेट तभी अप्लाई करें, बाहर से कोई है तो प्लीज़ ना करें यार, क्योंकि झारखंड में बहुत बेरोजगारी है दोस्त, सच बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। और जो भी है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए जब भी वैकेंसी आती है ना, खुल के अप्लाई कीजिए, और तैयारी कर रहे हैं तभी अप्लाई कीजिए, नहीं तो झूठ मूठ का अप्लाई मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, और कुछ ना कोई काम करते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाय।